हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 2 है, कैलकुलेशन वाईटीएम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले चीज है डेप्ट। डेप्ट क्या समझ में आता है आपको? क्या मीनिंग क्या है डेप्ट का? कोई पूछे डेप्ट होता क्या है, क्या बताएंगे? डेप्ट हम लोन बोल सकते हैं। डेप्ट कुछ नहीं है, ये लोन होता है। लोन भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम एडवांसेज होता है। लोन भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम एडवांसेज होता है। इसका अगर हम एक भाषा में समझाएं, किसी एक आदमी को आपने पैसा दिया है, ठीक है, यहाँ उससे भी अच्छे एग्जांपल में समझिए। आदमी हटा दीजिए, बैंक ले लेते, बैंक और कस्टमर या बोरोवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बैंक है और यहाँ पे एक बोरोवर है। ठीक है, अब बैंक ने पैसा दिया है, इसको पैसा दिया ना, लोन दिया। बोरोवर को क्या करना होगा? लोन तो चुकाएंगे चुकाएंगे, प्लस अलग से एक इंटरेस्ट होता है, वो भी देना होगा। अरे बैंक क्यों पैसा देगा उसको? वो इंटरेस्ट के लिए पैसा देता है। बैंक बैंक की कमाई क्या है? यही तो इंटरेस्ट, इसका इनकम है। बैंक का इनकम क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, बैंक इनकम। क्लियर होगी बात? समझ गया बहुत अच्छे से। तो यहां पर अगर हम लोन एडवांसेस की बात कर रहे हैं तो बैंक यानी लोन प्लस इंटरेस्ट दे रहा है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, बैंक का जो इनकम हो गया वो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट जहां बैंक की इनकम हो गया। तो हम यहां ये बोल सकते हैं, अगर भाषा में आपको लिखना हो कि सम ऑफ मनी due by one party to another, one party to another। ठीक है क्या? सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर, इसी चीज का नाम हो गया डेप्ट। क्या हो गया? इसी चीज का नाम हो गया डेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, लोन हो गया या एडवांसेस हो गया, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आप समझिए, लोन बेसिकली हम किसको बोलते हैं? टर्म लोन को बोलते हैं। टर्म लोन, टर्म लोन वो होता है जो मंथली मंथली आप पैसा पे करते हो, लाइक ईएमआई वगैरह। ठीक है, एडवांसेस बेसिकली ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्मॉल एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल से अगर जानना चाहते हैं तो पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये चीज हो गई। इसको आपने लिखते चलिएगा सर, नहीं लिखिएगा फायदा नहीं करेगा, आपको भूल जाइएगा, इसलिए बोलता हूं बार बार लिखते चलिए। अब देखिए, डेट्स को हम अराइज कर सकते हैं किस तरीके से? लोन लेके, एडवांस लेके, चाहे बैंक से ले लो, एफडी बना लो, एफडी से लोन ले लो, बॉन्ड से ले लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, यानी डेप्ट क्या है? आप एक तरीके का लोन एडवांस ले रहे हो। किससे ले रहे हो? बैंक से ले सकते हो, एफडी के अगेंस्ट ले सकते हो, बॉन्ड्स के अगेंस्ट ले सकते हो, तो बहुत जगह से आप ये ले सकते हैं। तो डेप्ट का हम बोल सकते हैं कुड बी अराइज्ड। अराइज्ड का मतलब क्या होता है? टेकन। अराइज्ड का मतलब है टेकन। ठीक है, टेकन फ्रॉम बैंक से आप ले सकते हो, ये तो आप जानते हैं, बैंक कॉमन है। फिर दूसरा होता है एफडी के अगेंस्ट में भी आप ले सकते हैं। एफडी सिर्फ बैंक ही नहीं करती है, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट एफडी भी आती है, जो आप नहीं जानते होंगे, कॉर्पोरेट एफडी भी आती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं बजाज फिनसर्व का एफडी आता है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एफडी आता है। ठीक है, ये सब चीजें। और बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी आप ले सकते हो लोन। डेप्ट कुछ नहीं है, डेप्ट एक प्रकार का लोन होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे मैंने आपको बताया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, डेप्ट कैपिटल। नाम सुने इसका? कभी सुने नाम डेप्ट कैपिटल? डेप्ट कैपिटल, हाँ, कैपिटल का ही मतलब है कि ये एक लॉन्ग फॉर्म का लोन है। क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ लोन। हमेशा याद रखिएगा सर, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, डेप्ट का मतलब ही हो जाता है लॉन्ग फॉर्म। डेप्ट नहीं, सॉरी माफ करिएगा, कैपिटल का मतलब हो जाता है लॉन्ग फॉर्म का। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, और डेप्ट का क्या मतलब हो गया? वो क्या है? लोन है। तो एक लंबे समय का लोन है। तो कैसा हो जाएगा? एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे भाई एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा डिवेंचर। इन दोनों के ऊपर आप लोन, डिवेंचर खुद ही एक प्रकार का लोन होता है, बॉन्ड भी खुद ही एक प्रकार का लोन होता है। ये सब जो चीजें मैं आप बोल रहा हूं, बॉन्ड, डिवेंचर 15 साल का लोन है, 20-20 साल का लोन होता है, या उससे ही बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कुछ नहीं है,
शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको एक तरीके का प्रॉफिट हम लोग शेयर करते हैं। समझिएगा बात, एक कंपनी है, कंपनी बहुत सारे लोग शेयर खरीदे हुए, मैं हूं, आप आपके लोगों ने शेयर खरीदा होगा, ठीक है। अब जब शेयर खरीदा है तो सब सुनते हैं डिविडेंड दे रहे। डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का एक शेयर है, हम बोल सकते हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट या ऐसे लिखिए पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर, ठीक है। इसको भी और एग्जांपल से ले लीजिए। तो जैसे मान लो कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, या चलो आप ले लो एसबीआई, ठीक है। इसको फायदा हो गया, मान लेते हैं 4000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, ये क्या है? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसके पास मान लीजिए शेयर होल्डर्स है जितना भी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को क्या करेगा? इसमें से इन्होंने सोचा कि 4000 करोड़ में से मैं 1000 करोड़ रुपए किसको बांटूंगा? शेयर होल्डर को दूंगा। 4000 करोड़ की प्रॉफिट हो गई, उसमें से 1000 करोड़ शेयर होल्डर को दूंगा। तो इसके पास कितना रह गया? एसबीआई के पास, एसबीआई के पास 3000 करोड़ रह गया, उसको फिर से यूटिलाइज करेंगे अपने काम के लिए। दिस इज नॉन एज, ये जो प्रॉफिट बांट रही है, ये जो प्रॉफिट यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। सिंपल सा चीज। अब बॉन्ड्स हो या फिर डिवेंचर हो, ठीक है, याद रखिएगा दोनों जगह, बॉन्ड्स हो या डिवेंचर्स हो, दोनों के दोनों, इसमें भी आप 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हम जिसको सिक्योर्ड बोलते हैं, और एक हो गया अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का नाम ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका मतलब एक भाई कुछ कोलेटरल है, यानी सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि ये आपको अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी की मिला हुआ, कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉन्ड का जो कंपनी, जो भी कंपनी है, उसने बॉन्ड उठाया है, चाहे डिवेंचर उठाया है, पैसा नहीं दे पाई कोलेटरल, तो उसका कोलेटरल सिक्योरिटी जब्त कर लिया जाएगा, उसको लिक्विडेट, लिक्विडेट का मतलब होता है बेच दिया जाएगा, और जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उसको पैसा दे दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड का मतलब है यहां किसी तरह कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। नाम से समझ में आ रहा है? अब आइए, बॉन्ड जो होता है आपको, वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको पे करता है। क्या होता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट। बॉन्ड में क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, एक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट ये पे करेगा। नॉट ओनली बॉन्ड बट फॉर डिवेंचर भी यही कहानी है, बॉन्ड हो चाहे डिवेंचर हो, दोनों का कहानी सेम ही होता है। यहां फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है आपको, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे, फिक्स्ड इंटरवल पे, नॉर्मली हाफ ईयरली होता है। क्या होता है? हाफ ईयरली, ठीक है। ये नॉर्मली है, बट कोई जरूरी नहीं कि यही हो, इसमें बहुत जगह मंथली भी पे होता है, कहीं क्वार्टरली करता है, कहीं ईयरली भी करता है, ठीक है। ये सब आपके उसके ऊपर है कि भाई कैसे वो पे करना चाहता है। समझ गए बात? बट नॉर्मली की बात होगी हाफ ईयरली, यानी सेमी एनुअली पे होता है। और आपको एक चीज और, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए सारा सारा प्लीज पॉइंट लिखते चलिएगा। अच्छा, अब बॉन्ड्स जो होता है बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंस प्रोवाइड क्या करता है? फाइनेंस देता है। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज नथिंग बट लोन है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह का लोन है, चाहे फाइनेंस हम इसको बोल सकते हैं। और वो फाइनेंस किस फॉर्म में होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? जो बॉन्ड खरीद रहा है। बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, हम और आप जैसे लोग खरीदते हैं बॉन्ड, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया और उसके लिए लोन हो गया, जो भी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है। अब आएंगे हम लोग सीडी। सीडी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम इसे बोलते हैं।
ठीक है। और एक सीडी भी है और एक सीपी होता है, सीडी एंड सीपी। इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, सीडी एंड सीपी, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये क्या है? अब देखिए, जो मैं कैपिटल मार्केट बता रहा हूं, मनी मार्केट बता रहा हूं, ये सब हम लोग अगला हर एक चैप्टर आएगा इसमें, अकाउंटिंग में पढ़ेंगे सब चैप्टर्स भी, उस पर आपको मैं बताया जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 9 बना लीजिए, कैपिटल मार्केट। दूसरा क्या नाम बताया मैंने? मनी मार्केट। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? ठीक है, अगर कोई अंतर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? अंतर, कैपिटल मार्केट होता है मोर देन 1 ईयर और मोर टाइम के लिए होता है, जबकि यहां क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। बेसिकली आप बोल सकते हैं मैक्सिमम 364 डेज के लिए होता है, ये याद रखना था, ठीक है। या 1 साल या उससे ज्यादा के लिए मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को लेस देन 1 ईयर, मैक्सिमम 364 डेज, ठीक है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, तभी आपको तैयारी कर पाएंगे अच्छे से आप। दूसरा ये, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ना है, कैपिटल सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल, सब पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक नाम सुनिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या होता है आखिर फेस वैल्यू? फेस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं पार वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? फेस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं पार वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं है, दूसरा नाम हो गया इसका पार वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, हम इसे पार वैल्यू भी बोलते हैं फेस वैल्यू को। और ये जो वैल्यू होता है, यानी फेस वैल्यू इज इक्वल टू पार वैल्यू, और ये बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं स्टेटेड और बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया फेस वैल्यू पार वैल्यू, ये वो पैसा है जो कि मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो पैसा है जो फर्म ने या कंपनी ने बोरो किया है, लोन लिया है, ठीक है, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपे करेगा, जो भी फेस वैल्यू है वो प्लस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली दे रहा था, फिर उसमें इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करेगा, सिर्फ फेस वैल्यू पे करेगा। यहाँ पे बॉन्ड में बताता है कि भाई हम आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसा समझिए आप। तो ये क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए कि ये क्या है? अमाउंट बोरोड बाय फर्म, ठीक है, विच प्रोमिसेस टू पे, टू रीपे आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। आफ्टर कब? स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहां पे वो अमाउंट है जो कि बोरो किया गया फर्म के द्वारा, ठीक है, फर्म ने बोरो किया है और ये प्रॉमिस कर रहा है कि रीपे करेगा एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको देगा। समझिए बात, एक कंपनी है वो ये बोलता है कि भाई 10 साल के लिए मुझे आपसे पैसा चाहिए, बोला कि फेस वैल्यू 100 रुपए है। 100 रुपए क्या है? ये फेस वैल्यू है, प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो बोला कि मैं आपको सेमी एनुअली पे करूंगा। कब पे करूंगा भाई? सेमी एनुअली, हर 6 महीने पे पे करेगा, ठीक है। तो ये तो आपको सेमी एनुअली मिल ही रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अब नहीं पे करेगा, वो सिर्फ पे करेगा क्या? आपको फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे कर देगा आपको। फेस वैल्यू क्या था यहाँ पे? 100 रुपए, और इसका जो भी इंटरेस्ट आ रहा था हाफ ईयरली दे ही रहा है आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट अलग से नहीं देगा, सिर्फ फेस वैल्यू आपको पे करना है। ये चीज याद रखना है आपको। तो जो जो पॉइंट मैंने बताया प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ पे आपको 2 तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है? लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है, बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह। वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है।
प्रिंसिपल के पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है, कॉम्बो पे करेंगे 2400 रुपये दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymental.com, email ID 67123@gmail.com। थैंक यू।